हे गाइस, वेलकम इन माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड ट्रिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो रेशियो क्या होता है, यह आपको पता ही होगा। दो नंबर्स को या दो क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से तो उस चीज़ को रेशियो कहते हैं। ठीक है, रेशियो जनरली आपने ए बाय बी के फॉर्म में या फिर इसी को हम A:B के फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, ये तो एक रेशो था। अब मान लो एक और रेशो मेरे पास है C/D या C:2D। जब एक से ज़्यादा रेशो एक दूसरे के बराबर होते हैं तब उनको कह दिया जाता है प्रोपोर्शन। यानी ये रेशो और ये रेशो प्रोपोर्शन में है, ऐसा मैं बोल दूंगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, A:B और फिर बीच में रहती हैं चार बिंदियाँ। ये चार बिंदियाँ प्रोपोर्शन को दिखाती हैं। चार बिंदी के बाद C:2D। अब इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, A:B इज इन प्रोपोर्शन विद C:2D। अब इसको अगर मैं न्यूमेरिकली आपको बोलूँ तो ये इस तरह से होगा। मान लीजिए A:B है 2:3 और ये प्रोपोर्शन में होगा। मान लीजिए इसी में हमने किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 3 का कर दिया। सो 3 2 6 एंड 3 3 9। सो ये अब ये रेशो और ये रेशो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ये इसके इक्वल ही है। सो ये होता है प्रोपोर्शन का मतलब। अब हम शुरू करते हैं हमारी ट्रिक्स को। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कंपाउंड रेशो क्या होता है, मैंने बोला कंपाउंड रेशो क्या होता है। कंपाउंड रेशो अगर मैंने आपको दे दिए हैं तीन रेशो, A:B, दूसरा है C:2D एंड तीसरा है E:F, तो बताओ इन तीनों का कंपाउंड रेशो क्या होगा। अब कंपाउंड रेशो क्या होता है, कंपाउंड रेशो यानी कि सारे इन रेशोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपको, A/B इंटू C/D इंटू E/F। तब जो रिजल्टेंट निकल के आएगा रेशो उसको कहेंगे हम कंपाउंड रेशो ऑफ दीज ऑल रेशोज। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डुप्लीकेट रेशो। अगर मेरे पास एक रेशो है A/B, मैं कहूँ इसका डुप्लीकेट रेशो निकालो। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है A²/B²। अगर मैं कहूँ सब डुप्लीकेट रेशो निकालो, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है √A/√B। ठीक है, इसी तरह मैं अगर आपसे बोलूँ ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है A³/B³। अगर मैं आपसे कहूँ सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो, सब ट्रिप्लीकेट रेशो, तो उसका मतलब होता है √A डिवाइड बाय √B। तो ये होगा डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट रेशो। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ A/B का इनवर्स रेशो निकालो, इनवर्स रेशो क्या होता है, इसको उलट दो, तो ये हो गया इनवर्स रेशो। अगर मैं आपसे कहूँ A एंड B का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, जियोमेट्रिक मीन जिसे GM कहते हैं, GM निकाल के दिखाओ, तो GM कैसे निकालोगे आप A और B का, अंडर रूट के अंदर A इंटू B करके। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन की। थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, मेरे पास A:B है और मैंने कहा आपसे कि थर्ड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ, ऐसा क्वेश्चन आया। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इमेजिन करिए कि आपके पास दो रेशो होते, एक तो रेशो ये दिया हुआ है और एक और रेशो होता B:C। तो जब ये दोनों रेशो आपस में प्रोपोर्शन में होंगे ना, तो जो ये C है ये इस A का हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, क्योंकि B तो कॉमन ही है, तो बीच में क्या आ जाएगा A:B:C। तो इसलिए इस C को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। और इसको निकालेंगे कैसे हम, निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें कर देना है इमेज, आप इस तरह से इमेजिन करिए। तो निकालने के लिए आपको इस तरह इमेजिन करना है कि मान लीजिए आपके पास A:B है और ये प्रोपोर्शनल है B:C के। तो इसको कैसे लिखेंगे, A/B और इक्वल टू B/C। तो यहाँ पे मुझे C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू कैसे निकलेगी, B का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी B²/A। तो हमें क्या समझ आया कि जो थर्ड प्रोपोर्शन है उसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं उनमें दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और डिवाइड कर देना फर्स्ट वैल्यू से, तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। इसी तरह मैंने आपको 3 नंबर दिए हैं A, B एंड C, और मैंने बोला फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ। तो जब आपसे बोल दिया कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल के बताओ, तो आपको ऐसे इमेजिन करना है दिमाग में कि आपको दो रेशो दिए हुए हैं A:B और ये प्रोपोर्शन है C:D के। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, A/B इक्वल टू C/D। अब मुझे D की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इंटू C/A। तो इस तरह से आप करके निकाल लोगे फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। यानी अगर आपको 3 नंबर दिए हों और आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, एंड के 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है फर्स्ट नंबर से, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो ट्रिक होती है वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो। इसे कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक कोई रेशो है A/B एंड दिस इज इक्वल टू C/D। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, अगर मैं इसमें इस तरह कर दूं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दूं, फिर ऊपर वाले में नीचे वाला प्लस कर दूं, इक्वल टू के दूसरी तरफ भी यही करूं, दूसरे रेशो में ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, फिर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। तो अभी भी ये जो रेशो है ना, ये इसके बराबर होगा और ये जो रेशो है
ये इसके बराबर होगा, यानी कि ये दोनों रेशो अभी भी आपस में बराबर हैं। तो कई बार ये करने से क्वेश्चन आपका छोटा हो जाता है और सॉल्व जल्दी हो जाता है, तो इसलिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं कंपोनेंडो और डिविडेंडो। मान लीजिए आपके पास P लीटर दूध है और आपको 2 लोगों में उसे बांटना है, और जिस रेशो में बांटना है वो मैंने बता दिया है आपको, x:y। तो बताइए पहले बंदे को कितना लीटर दूध मिलेगा और दूसरे बंदे को कितना लीटर दूध मिलेगा। तो अब पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले बंदे को जो दूध मिलेगा ना उसे पता करने के लिए आपको पहला ये जो रेशो है ये लिखना है, अपॉन में लिखना है दोनों का सम x+y, और इंटू कर देना है टोटल कितना था हमारे पास P। तो इसको सॉल्व करने पर जो अमाउंट आएगा ना उतना लीटर दूध मिल जाएगा पहले वाले को, यानी उतनी चीज़ मिल जाएगी पहले वाले को। दूसरे वाले को कितना हिस्सा मिलेगा उसको निकालने के लिए दूसरे वाले का रेशो डिवाइड बाय x+y और इंटू टोटल कर देना है, तो हमें वो अमाउंट निकल के मिल जाएगा जो दूसरे वाले इंसान को मिलेगा। तो जब टोटल हमारे पास जो चीज़ है वो दी है और जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमारे पास है, तो दोनों पार्ट्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको अगर 3 लोग दिए हैं और हमारे पास P टोटल था और हमें 3 लोगों में बांटना है x:y:z रेशो में, तो आप कैसे निकालोगे। अभी भी वही, पहले बंदे को जो पार्ट मिलेगा वो x+y+z इंटू P, दूसरे बंदे का जब निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा ऊपर y, और जब तीसरे बंदे का निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा z। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको दे देगा a:b इज इक्वल टू p, b:c इज इक्वल टू q और c:d इज इक्वल टू r। इस तरह से आपको क्वेश्चन में दे देगा और फिर पूछेगा कि बताओ a:b:c क्या है, ये आपसे पूछ लिया। अब आप कैसे करोगे, तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ट्रिक्स अच्छे से अप्लाई करनी है। ध्यान से देखिए, अगर आपसे सिर्फ 3 नंबर पूछे हैं a b c, तो आपको क्या करना है, c तक आपको फोकस करना है। c कहाँ आ गया था, यहाँ पर आ गया था c, है ना, c यहाँ आ गया था, तो आपको शुरू यहाँ से करना है एंड यहाँ करना है। अब कैसे करोगे, पहले तो आपको करना है मल्टीप्लाई यहाँ तक के रेशोज़ के नंबर्स का, तो पहले p इंटू क्यू, फिर आएगा इस टू, फिर लास्ट वाला जो है उसे लेना है और फिर सबसे लास्ट में 1 लिख देना है। तो ये जो रेशो आया है ना, ये रेशो होगा a:b:c, pq:1। ठीक है, इसी तरह अगर वो आपसे पूछ ले हमें बताओ a:b:c:d, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है कहानी की, यहाँ से, एंड कहाँ हो रही है कहानी, यहाँ तक। तो अब आपको क्या करना है, करना पूरे रेशोज़ का मल्टीप्लाई, सो p इंटू क्यू इंटू आर, फिर इस टू, फिर लास्ट के 2 रेशो लेने हैं q इंटू आर, फिर r और फिर इस टू 1। तो ये रेशो आ गया है a:b:c:d का। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। पहले तीनों रेशोज़ को मल्टीप्लाई, देन लास्ट के 2 लेने हैं मल्टीप्लाई, देन आखिरी वाला लेना है और देन 1 पे स्टोरी खत्म करनी है आपको। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे उसने पूछ लिया है कि मुझे ये इक्वल टू p था, ये q था, ये r था, उसने पूछ लिया कि मुझे बताओ a:d पूछ लिया है, तो शुरुआत a से करनी है, जाना है d तक। तो कौन कौन से रेशो हमारे रास्ते में पड़ेंगे, पहला रेशो पड़ेगा a/b कितना है, a/b है p। फिर तो कौन कौन से रेशो हमारे रास्ते में पड़ेंगे, सबसे पहले आएगा a/b, फिर अगला रेशो कौन सा पड़ेगा हमारे रास्ते में b/c, फिर अगला रेशो कौन सा पड़ेगा c/d। अब देखिए b से b कटा, c से c कटा, एंड में क्या बच गया हमारे पास a/d यानी a:c। तो इसी तरह हमें क्या करना है, a/b लिखना है, इंटू करना है b/c से और फिर इंटू करना है c/d से r, यानी आंसर आपका क्या होगा p इंटू क्यू इंटू आर। इसी तरह अगर उसने पूछ लिया आपसे a:c बताओ हमें, a:c, तो आपको स्टोरी शुरू करनी है ए से। पहला रेशो कौन सा आएगा रास्ते में, a/b, दूसरा रेशो कौन सा आएगा फिर b/c, और फिर c आ गया तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि यही चाहिए था। अब b से b कट गया, बचा गया a/c जो पूछा था। तो यानी आप क्या करोगे, पहले a/b का लिखोगे p इंटू में b/c का q, यानी आंसर क्या है pq। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है xa इक्वल टू yb इक्वल टू zc, एंड आपसे पूछ ले कि हमें बताओ a:b:c, ये निकाल के बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a:b:c निकालने के लिए दिस विल बी इक्वल टू, शुरुआत कहाँ से हो रही है, a से, तो आपको एक आगे वाले से, अगले वाला जो रेशो है ना यहाँ से चालू करना है। इसका जो कोफिशिएंट है y, इसका मल्टीप्लाई करना है इस वाले कोफिशिएंट से, अगले से। ठीक है, तो आपको क्या करना है y इंटू जेड, ये पहला मिल गया। फिर अगला क्या करोगे आप, अभी y लिया था पहले, अब z पे आ जाओ, अब z और उसके बाद वाला इंटू, तो z इंटू x। फिर उसके बाद क्या करोगे, अब x पे आ जाओ, x और उसके बाद वाला x इंटू y। तो ये रेशो आ गया आपका a:b:c, yz:2zx:xy। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपसे, आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, a:b:c निकालने के लिए आप कर सकते हो 1/x:1/y:1/z, और फिर एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो रेशो को। अब मान लीजिए आपको अगर दे दिया है क्वेश्चन में xa इक्वल टू yb इक्वल टू zc इक्वल टू wd, और फिर बोल दिया है क्वेश्चन में आपसे कि बताओ a:b:c:d क्या है। तो अगेन आपको क्या करना है, इक्वल टू
ये आप शुरुआत कहाँ से करोगे, सेकंड वाले से। सो y इंटू जेड इंटू डब्ल्यू, सारे कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। अगला z इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स, फिर अगला, अब w से स्टार्ट होगा, w इंटू एक्स इंटू वाई, फिर अगला x y z। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, a/b/c/d आपका निकल के आ जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स लगा हो आपको तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, a/b/c/d निकालने के लिए 1/x/1/y/1/z/1/w एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर्स पर। तो मिक्सचर क्या होता है, जब दो अलग अलग टाइप के आइटम्स, सपोज करिए ए और बी, इनको मैं किसी सर्टेन अमाउंट में मिलाता हूँ ताकि मैं एक नई चीज़ बना सकूँ, तो ये जो बन के आया है मेरे पास ये कहलाता है मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास आइटम ए है और इसकी जो रेट है वो है x रुपये पर यूनिट। मेरे पास आइटम बी है, इसकी जो कॉस्ट है वो है y रुपये पर यूनिट। अब अगर मुझसे बोल दे कि मुझे ए और बी को मिलाना है आपस में ताकि एक नया टाइप का आइटम बने और उसका जो कॉस्ट होना चाहिए वो z रुपीज़ पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, और ये जो z है ये x और y के कहीं बीच में लाया करेगा हमेशा। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे x जो है ये सस्ता वाला आइटम है, इसकी कॉस्ट कम है, और y जो है ये महंगा वाला आइटम है, तो z हमेशा सस्ते और महंगे के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या बोल दिया कि एक आइटम a है उसकी कॉस्ट जो है वो x रुपीज़ पर यूनिट है, दूसरा आइटम b है उसकी कॉस्ट y रुपये पर यूनिट है, और मुझे इन दोनों को किसी रेशो में मिलाना है और जो रिजल्टेंट निकल के आना चाहिए उसकी कॉस्ट होनी चाहिए z रुपीज़ पर यूनिट। तो अब मैं कैसे करूँगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, एक है रेशो का मेथड, एक है एलिगेशन मेथड बोलते हैं उसको, वो रेशो का ही एक परिवर्तित रूप है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें तीन टाइप के आइटम देखने को मिल रहे हैं, एक है सस्ता वाला, एक है महंगा वाला और एक है एवरेज। सस्ते वाले की जो प्राइस है वो क्या है x, महंगे वाले की क्या है y, और एवरेज जो हमें बनाना है वो है z। तो आपको क्या करना है, जो रेशो आंसर होगा वो होगा महंगा वाला माइनस एवरेज अपॉन एवरेज माइनस सस्ता वाला। ठीक है, ये रेशो आपको याद रखना है, महंगा माइनस एवरेज अपॉन में एवरेज माइनस सस्ता। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, महंगा y माइनस एवरेज z डिवाइड बाय एवरेज z माइनस x। तो ये जो रेशो निकल के आएगा ना, ये इन दो आइटम्स का रेशो होगा, यानी कि a और b मुझे इस रेशो में लेने होंगे, तब जाके जो रिजल्टेंट बनेगा उसका जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ पर यूनिट निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अब एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड में आप देखिए उसमें जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है, ऊपर आप दो चीज़ें लिखते हो, बीच में एक चीज़ लिखते हो, और फिर यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाते हो और यहाँ आपको रेशोज निकल के आते हैं। ठीक है, अब इसमें फिल कैसे करोगे आप डेटा को, ऊपर क्या है, यहाँ पर आपको कोई एक ऐसा वेरिएबल भरना है जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, पर यूनिट की कॉस्ट दी हुई है, तो पर यूनिट की कॉस्ट फर्स्ट आइटम की कितनी है x, दूसरे आइटम की कितनी है y। मुझे जो अब ये जो बीच वाला बॉक्स है ना, इसमें भी जो वेरिएबल आपने यहाँ भरा है वही यहाँ पे भी भरना है उस आइटम का जो आपको रिजल्टेंट चाहिए। तो मुझे रिजल्टेंट का कॉस्ट कितना चाहिए, z रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि y जो है वो z से ज़्यादा था, तो अब क्या करेंगे, हमें माइनस करना है। अब देखो इस डायरेक्शन में माइनस करो, y जो है z से ज़्यादा था तो यहाँ आएगा y माइनस z। ठीक है, फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में आओ, अब z जो है वो x से ज़्यादा है तो यहाँ आएगा z माइनस x। तो ये आ गया रेशो हमारे पास, y माइनस जेड इज टू z माइनस x। ये a और b का रेशो है जो हमें लेना होगा ताकि z रुपीज़ पर यूनिट वाला आइटम बन के निकल के आ सके। तो ये है एलिगेशन मेथड। ठीक है, अब मान लीजिए अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है मिक्सचर पे। उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास फर्स्ट टाइप का मिक्सचर है, इसमें दूध और पानी का जो रेशो है वो है a/b। फिर हमारे पास सेकंड टाइप का मिक्सचर है, इसमें भी दूध और पानी है, और इसमें दूध और पानी का जो रेशो है वो है c/d। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि हमने 1 और 2 को मिक्स कर दिया और एक नया जो लिक्विड है वो बन गया है, और उस लिक्विड में उन्होंने चेक किया तो जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो आ रहा है x/y। अब वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ हमने किस रेशो में फर्स्ट वाले लिक्विड को लिया था और किस रेशो में सेकंड वाले लिक्विड को लिया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप लगाओगे एलिगेशन। अब देखो, या तो आप दूध पर फोकस कर लो, दोनों तीनों टाइप के लिक्विड्स में है ना, या तो दूध पे फोकस कर लो या पानी पे कर लो। तो अगर हम दूध पे फोकस करें तो पहले वाले में दूध कितना है, a आउट ऑफ कितना, a प्लस बी। a दूध है कितने में से, a प्लस बी में से। ऐसे ही दूसरे वाले लिक्विड में कितना है दूध, c है आउट ऑफ कितना, c प्लस टी। जो रिजल्टेंट बन के आया है उसमें कितना दूध है, x अपॉन टोटल x प्लस वाई। अब यहाँ पे आपको एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन कैसे लगाओगे आप, इसमें से ये माइनस और इसमें से ये माइनस, तो यहाँ पे आपको रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है,
इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इस टाइप से एलिगेशन मेथड यूज होता है। अब अगला टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, उसमें बोलता है कि हमारे पास A लीटर मिल्क था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हर बार इसमें से मैंने B लीटर मिल्क निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया, ठीक है। फिर से मैंने सेम प्रोसेस की, फिर से मैंने B लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया, फिर से मैंने ऐसे ही किया, B लीटर दूध निकाल लिया और उतना ही पानी डाल दिया, और ये प्रोसेस मैंने n टाइम्स दोहराई है। तो अब बताओ n टाइम प्रोसेस करने के बाद जो मेरा बर्तन है उसमें कितना दूध बचा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आंसर जो दूध बचा हुआ होगा बर्तन में वो निकालने के लिए आपको इनिशियली दूध था A, हर बार हम क्या कर रहे हैं, टोटल 1 माइनस B लीटर दूध निकाल लेते हैं, कितने में से, टोटल कितना था शुरुआत में A और पावर में n, यानी जितनी बार हमने ये प्रोसेस रिपीट की है वो। तो ये करने से आपको निकल के आ जाएगा कि एंड में उस बर्तन में n बार ये प्रोसेस करने के बाद कितना दूध बचा होगा। अब अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन में बोलता है कि एनुअल इनकम A कोई इंसान है, उसकी एनुअल इनकम और उसका दोस्त है एक B, इन दोनों की एनुअल इनकम का रेशो X:Y है। फिर बोलता है इन दोनों के एनुअल एक्सपेंडिचर का रेशो दोनों का P:Q है, और दोनों ही दोस्त जो है वो S रुपए बचाते हैं, दोनों ही, A भी S रुपए की बचत करता है, B भी S रुपए की बचत करता है। तो पूछता है दोनों की हमें इनकम्स बताओ, दोनों की इनकम्स निकाल के बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आपको एक रेशो बनाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ रेशो किस चीज़ का दिया है आपको, इनकम का रेशो छोड़ के देखो किस चीज़ का रेशो दिया है, फर्स्ट वाला छोड़ देना, इनकम्स का रेशो छोड़ दो, उसके बाद देखो अगला रेशो आपको किस चीज़ का दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है ना। तो यहाँ इक्वल टू किस तरफ लिख लो, एक्सपेंडिचर का रेशो। अब मुझे ये बताओ एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इनकम में से सेविंग को माइनस कर दो तो एक्सपेंडिचर आता है। तो इक्वल टू के इस तरफ हमने क्या लिख रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशो, तो इक्वल टू के इस तरफ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर्स का रेशो। और वो कैसे आएगा, देखो पहला जो बंदा है A, उसकी टोटल इनकम कितनी मान लेते हैं हम, रेशो कितना दिया इनकम्स का X, तो हम मान लेते हैं उसकी इनकम जो है वो होगी X इंटू कोई कांस्टेंट K, ये उसकी टोटल इनकम हो गई। इसमें से हमने उसके द्वारा बचाया गया पैसा S माइनस कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा, उसके एक्सपेंडिचर के। इसी तरह अपॉन में B की इनकम हमने मान ली Y इंटू कोई कांस्टेंट K माइनस उसमें से उसकी सेविंग कर दी, तो बचा क्या, एक्सपेंडिचर। अब देखो इक्वल टू के दोनों तरफ एक्सपेंडिचर है, तो अब हम इस रेशो को यूज़ कर सकते हैं। इस रेशो को यूज़ करके आपको निकालना है K की वैल्यू, और K की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो X इंटू K कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगी A की मंथली इनकम, और X इंटू वाई और K इंटू वाई कर दोगे तो आपको निकल के आ जाएगी B की मंथली इनकम। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सेम टाइप के क्वेश्चन में वो क्या कर देता है वेरिएशन, कि एनुअल इनकम का रेशो A:B का दे रखा है X:Y, ये एनुअल इनकम का रेशो है। फिर वो बोलता है कि दोनों ही लोग जो हैं वो एक्सपेंडिचर करते हैं और उसका जो रेशो है वो है P:Q, दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है। पर इस बार उन्होंने बोला कि A जो है वो S1 रुपये की बचत करता है और B जो है वो S2 रुपये की बचत करता है। अब बताओ दोनों की मंथली इनकम कितनी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पहला रेशो छोड़ के देखो किस चीज़ का रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का, तो इक्वल टू किस तरफ एक्सपेंडिचर का रेशो लिख लो। अब पहले क्या करोगे, A की इनकम का रेशो क्या है X, तो इसकी हम मान लेते हैं इनकम कितनी होगी X इंटू कोई कॉन्स्टेंट K माइनस उसमें से A की बचत कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर। नीचे क्या करेंगे, Y रेशो था B की इनकम का, उस तो हम मान लेते हैं उसकी टोटल इनकम होगी Y इंटू कोई कॉन्स्टेंट K माइनस उसकी बचत, तो क्या आ जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर। तो अगेन लास्ट टाइम की तरह फिर से इक्वेशन बन गई, K की वैल्यू निकालेंगे और मल्टीप्लाई X से करेंगे तो A की इनकम आ जाएगी, और K का मल्टीप्लाई Y से करेंगे तो B की मंथली इनकम निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप पर। सो पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में आके कुछ कैपिटल अमाउंट को प्रोड्यूस करते हैं, कि मान लीजिए 3 लोग आए ABC, A ने कुछ पैसे लगाए, B ने कुछ पैसे लगाए, C ने कुछ पैसे लगाए, और एक कैपिटल अमाउंट जनरेट किया, एक कंपनी बनाई, और फिर वो कंपनी चलने लगी, और कुछ समय बाद उसमें से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो जो प्रॉफिट होता है या जो लॉस होता है ना, वो इन तीनों में उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में इन तीनों का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। जिस रेशो में जिसने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, उसी रेशो में उसको रिटर्न्स जो हैं वो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस उसी रेशो में रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो ये फंडा याद रखना है हमें। एंड सपोज करिए 2 कंडीशन है, या तो सभी लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम टाइम के लिए करें T, या फिर हो सकता है कि तीनों लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग अलग टाइम के लिए किया, T1, T2, T3। तो मान लीजिए पहले बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया X रुपए का A टाइम के लिए, दूसरे बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया Y रुपए का B टाइम के लिए, और तीसरे बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया Z रुपए का C टाइम के लिए। तो इनको जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, उसका रेशो कितना होगा, उसका रेशो होगा X इंटू A इज टू Y इंटू B इज टू Z इंटू C।
इस रेशो में उनको उनका प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया आपको? ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एल लीटर कोई मिक्सचर था, उसमें वाटर और अल्कोहल A:B रेशो में थे। ठीक है, पानी और अल्कोहल A:B रेशो में थे। अब वो क्या बोलता है क्वेश्चन में कि मैं कितना अल्कोहल और मिला दूं इस लिक्विड में, ताकि जो रेशो है वो C:D हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में उसने क्या मिलाया है एक्स्ट्रा, अल्कोहल। पानी तो उतना ही है जितना पहले था। वो कहता है कि मैं कितना और अल्कोहल मिलाऊं, पानी को वो छेड़ नहीं रहा, तो पानी कांस्टेंट है, तो हमें पानी को ही पकड़ लेना, हमें उस क्वांटिटी को पकड़ना है जिसको छेड़ा नहीं गया, जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहले कंडीशन में पानी कितना था। अब देखो रेशो जो क्वेश्चन में दिया हो ना, वो ऑर्डर ध्यान रखना। अगर उन्होंने बोला वाटर एंड अल्कोहल इज इन रेशो A:B, तो वाटर A होगा, अल्कोहल B होगा। अगर उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया अल्कोहल एंड वाटर इन रेशो A:B, तो अल्कोहल A हो जाएगा और वाटर B हो जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में उन्होंने वर्डिंग्स दिए हुए हैं उसको ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली कंडीशन में वाटर और अल्कोहल कितना था, A:B, दूसरी कंडीशन में C:D हो गया। अब वो पूछता है मैं कितना अल्कोहल एक्स्ट्रा मिलाऊं। अब देखो पानी को पकड़ना है हमें, क्योंकि पानी कांस्टेंट है। पानी पहले कितना था, A, कितने में से, A+B टोटल में से। ठीक है, और तब लिक्विड कितना था, L था, L लीटर था, इक्वल टू, अब बाद का केस करना है, बाद में कितना हो गया पानी, C/टोटल, C+D। अब ये किस में से, L तो हमारे पास पहले था और उसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के हमने क्या डाला, अल्कोहल डाला होगा कुछ अमाउंट। तो ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जो x की वैल्यू निकल के आएगी ना, ये x वही अल्कोहल है जो हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो इस इक्वेशन को यूज करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वो आपका आंसर होगा। अब कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बैग है और उस बैग के अंदर टोटल 34,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, मैंने बोला कि इस बैग के अंदर कुछ नोट 50 रुपए के हैं, कुछ नोट 100 रुपए के हैं, और कुछ नोट जो हैं वो 500 रुपए के हैं, और कुछ नोट 1000 रुपए के हैं। ठीक है, और मैंने बोला कि ये जो नोट्स हैं ना, ये रेशो में है 2:3:4:1। अब वो बोलता है कि बताओ हर डिनोमिनेशन, यानी 50 के नोट कितने थे, 100 के नोट कितने थे, 500 के नोट कितने थे, 1000 के नोट कितने थे, एग्जैक्ट मुझे बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो रेशो दिया हुआ है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिख लेना है डिनोमिनेशन, फिर उसके नीचे लिखना है नोट्स का रेशो, और फिर लिख लेना है अमाउंट। ठीक है, डिनोमिनेशन कौन कौन से हमारे पास, 50 के नोट, 100 के नोट, 100 के नोट, 500 के नोट और 1000 के नोट। रेशो क्या दिया है उन्होंने, 2:3:4:1। अब आपको सपोज कर लेना है कोई कांस्टेंट k, यानी 50 के नोट कितने, 2k टाइम्स, 2 × k टाइम्स, और वो k सब में कॉमन रहेगा, 3k टाइम्स, 4k टाइम्स, 1 × k टाइम्स। अब अमाउंट 50 के नोट अगर 2k टाइम्स हैं तो टोटल इनका अमाउंट कितना हो जाएगा, 50 × 2k यानी कि 100k। इसी तरह 100 के नोट अगर 3k टाइम्स हैं तो इसका अमाउंट कितना होगा टोटल, 300k। इसी तरह 500 के नोट अगर 4k टाइम्स हैं तो इनका टोटल अमाउंट कितना होगा, 2000k। और इसी तरह 1000 के नोट अगर 1k टाइम्स हैं तो इनका अमाउंट क्या होगा, 1000k। अब देखिए ये टोटल अमाउंट्स ही हैं, अगर इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास वो टोटल अमाउंट आएगा जो उस बैग के अंदर था, और उस बैग के अंदर कितना था, 34,000। तो 34,000 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3400k। अब k की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3400 कट गया, k = 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए k यहाँ हमने क्या लिखा था, नोट्स का रेशो। अगर इस k की जगह में उसकी वैल्यू रख दूँ तो मेरे पास नोट्स का नंबर आ जाएगा, यानी कितने नोट्स थे। तो 50 के नोट कितने रहे होंगे, 2 × k यानी 20, तो 50 के नोट 20 रहे होंगे। 100 के नोट कितने रहे होंगे, 3 × k यानी कि 30। 500 के नोट कितने रहे होंगे, 4 × k यानी 40, और 1000 के नोट कितने रहे होंगे, 1 × k यानी कि 10। तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ नोट्स पता कर लिए। तो ये थी कुछ ट्रिक्स रेशो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर पर बेस्ड। आई होप आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आप एग्जाम में इनको यूज़ करेंगे तो आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ देखने के लिए। थैंक यू।